आपने अभी पूछा उस लड़के से कि बीजेपी ने क्या किया, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने क्या किया है? जब सर एक सेकंड, सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? ये सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी, तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप क्या घिर गए? पंजाब की बात अगर आप इस मोड में रहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सबका दिमाग हैक कर लिया है तो नहीं होगा। आप अगर साबित कर पाएंगे कि आपका काम अच्छा था तब जनता सुनेगी। एक और सवाल ले लेते हैं सर, जैसे कि आपने अभी पूछा उस लड़के से कि बीजेपी ने क्या किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने क्या किया है? जब सर एक सेकंड, कांग्रेस ने देश को आजाद सर किया। कुछ नहीं किया है राहुल गांधी जी, सर कुछ नहीं किया है, काम किया सर इतिहास से सवाल मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजाद करवाया। सर एक बार सर आप प्लीज मेरे क्वेश्चन का कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाए, सर आप आप लोग देखिए शांति रहेंगे तो नहीं होगा। मैं आ रही हूँ सवाल जल्दी से। सर कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला था कि धरती सोना होगी, लेकिन कहाँ है सोना? सवाल पूछिए आप लोग, सवाल पूछिए। 10% जीडीपी थी, आज अभी मन नहीं भरा है, जल्दी बोलिए, माइक मत छीनिए। हमारे टाइम पे जीडीपी कहाँ थी और आज देखिए सर एक बात बताओ, जब कांग्रेस थी तो कश्मीरी पंडितों पे इतने जुल्म कैसे हुए? जब मोदी जी हैं तो हमारे एक जो सैनिक थे कश्मीरी पंडितों पे अभी मूवी बनी है, उन पे इतने जुल्म क्यों है? उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं है? सरकार में थी, आज भी है। सर कुछ नहीं किया, सड़कें भी ऐसे लगता था गड्ढों में सड़कें। जिम्मेदारी इनकी। आलोक जी से प्रश्न है, मैं पेशे से शिक्षक हूं, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडवाइस करना चाहिए। आपने अभी कहा कि इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 हो गया है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि इंडिया अभी हाल ही में दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, अनाज उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, और आपका शुगर में भी वो नंबर 1 हुआ है। तो अच्छी चीजों को भी हमारे नेता प्रतिपक्ष को उनकी अच्छे कार्य ठीक है, तो शिक्षक का ज्ञान है, इसमें सवाल नहीं। चलिए अगला प्रश्न पूछिए। कांग्रेस से ये सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अरे ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं उन सबका आप व्हाट्सएप कह रहे हैं। मीडिया को लेकर प्रश्न कभी कांग्रेस का भी प्रश्न उठाइए कि आखिर मनमोहन सिंह को लेकर क्या आपकी पार्टी के अंदर ही उनके कद को ऊंचा नहीं होने दिया गया? मनमोहन सिंह को क्या डरा कर रखा आप लोगों ने? दिग्विजय सिंह का एक बयान सुनाती हूँ, पार के 2 सेंटेंस होने चाहिए। क्या बात करते हैं सर आप? मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री क्या छवि के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया? उसका बात करते हैं। मुझे लगता सर मेरे को आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है, आपके फेवर में बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सोर्सेज बता दीजिए कहाँ से पढ़े हैं। देखिए, मूल सवाल जब पूछे गए, ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूछा गया, मैंने उसका सीधा उत्तर दिया कि मोदी साहब का हरित क्रांति में, श्वेत क्रांति में, किसी में, पिंक रेवोल्यूशन में किसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन परसेप्शन ऐसा है कि देश के अंदर अनाज के भंडार मोदी जी ने भर दी। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करो, पता चलेगा हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। 2014 के बाद हिंदुस्तान नहीं बना, 2014 से पहले भी हिंदुस्तान था। हमारे माताजी, पिताजी ने, हमारे दादाजी ने एनसीईआरटी पढ़ के हमारे ये पर्सपेक्टिव आया। एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चैप्टर पढ़ना। मोदी जी के पूर्वजों का नाम भी नहीं मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप पूरा ओवरव्यू देखिए ना, एनसीईआरटी में इंडियन पर्सपेक्टिव से कहां तक कितनी हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में सर्वस्व दिया, और पूरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने किया? पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े गुस्सा नहीं कीजिए। सुनिए,
मैं ये कहना चाहती हूँ दैट सुन रहा हूँ जी। आप ये कह रहे नर्वसनेस हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, पूछिए। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की। और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था आरबीएस मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए। तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? इनको सुनिए बोल रही थी। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं? ये आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ। आरवीएस मनी ऑफिसर थे एमएचए के। हाँ, कि क्या कांग्रेस के समय में आवाज नहीं दबाई जाती? तब तो लोगों को बोलने की भी आजादी हो गया, समझ गया, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए आपके लिए था। आरबीएस मणि एक क्लर्क होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी, तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप क्या घिर गए? मैं बताऊं, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, 1% वाला, उसमें ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी, वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा। क्या बोला तूने? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।